गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंदास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे। एक बार ठाकुर जी गोविंदास से बोले, ए गोविंदा, बोले हाँ मेरो दाल बाटी खावे को मन है, तो दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे, मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में, अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है। अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से, वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के यहाँ दाल बाटी खानी है। ठीक है मैं आज बोलूंगा रसोई घर में बनवा देता हूँ। बोले ना रसोई की ना खानी तो बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहाँ बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले माँ आऊंगो और वहीं पे तू कंडा, वही गोरी कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी मैं आ जाऊंगा, तो चिंता मत कर, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगे अंदर ही रहते हैं। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंदास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है, और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था, और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चेटी बना देना, तो चेटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खानी